एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। कई दिनों से गांव में उत्सव भी नहीं हुआ था, इसलिए दोनों के घर में कुछ नहीं था खाने को। दक्षिणा भी नहीं मिली थी। तभी फिर एक दिन, अरे श्यामा, जरा कुछ खाने को तो दे, बहुत देर से भूख लग रही है मुझे। भगवान को भोग लगाकर कुछ खा लूं मैं भी अब खाने के लिए क्या दूं? जो कल रात को आपने चावल खाए थे वो भी पड़ोस से ही मांग कर लाई थी। अब क्या करें? हम कुछ कमा भी नहीं सकते क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। आज अब मैं क्या खाऊं? चलो कोई बात नहीं, बहुत दिनों से दान दक्षिणा भी तो नहीं मिली। मंदिर घूमाता हूँ, क्या पता थोड़ा प्रसाद ही मिल जाए। मैं जा रहा हूँ, अब शाम को ही आऊंगा। ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। उसी रात, अरे श्यामा, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मुझे थोड़ा सा प्रसाद मिला है, चलो इसे खाकर सो जाते हैं। एक काम कीजिए, ये तो आप ही खा लीजिए, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी। जैसी विधाता की मर्जी, वो ही हमारे पालनहार है। जैसे वो रखेंगे वैसे अपन रह लेंगे। ठीक है। फिर अगली सुबह, अरे श्यामा, तू जब तक घर की सफाई कर, मैं जरा मंदिर जा रहा हूँ स्नान करके। जय सिया राम, जय सिया राम। अरे कितने दिन की गीता रखी हुई है, इसे पढ़ते वढ़ते है नहीं है, फालतू में ला ला कर रख रहे हैं। एक काम करती हूँ, आज इसे पड़ोस के मंदिर में रखाऊंगी। गीता को क्या नहीं पढ़ते? इतनी दिन की रखी हुई है, खराब हो रही है, उसके सारे पेज भी खराब हो चुके हैं। पढ़ना हो तो पढ़ लो, वरना मैं उसे किसी मंदिर में रखाऊंगी। अरे नहीं, तुम मंदिर में मत रख कर आ, मैं पढ़ लेता हूँ। ला दे, तू कर्म कर, कर्म पे आसक्ति मत रख। चलो दूसरा देखता हूँ क्या लिखा है। मैं ही सबका पालन पोषण करता हूँ, मैं ही सारे जगत का पालनहार हूँ। ये बात यहाँ पर गलत लिखी है। अगर भगवान हमारे पालनहार होते तो आज हम भूखे क्यों मर रहे होते। इसे फाड़ देता हूँ। ये क्या किया आपने? आपका दिमाग तो ठीक है, आपने गीता ही फाड़ दी। मैंने फाड़ दी तो फाड़ दी, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि भगवान ही सबके पालनहार है। अगर ऐसा है तो आज हम भूखे क्यों हैं? अब मैं स्नान करने जा रहा हूँ बाहर। ठीक है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ देर बाद, अरे गेट पर कौन है? चलो देख कर आती हूँ। वाह, कितना छोटा कितना सुंदर बालक है। पर ये है किसका? बेटा तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर किस लिए आए हो? मेरा नाम मोहन है और मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। इस पन्नी में आपके लिए खाना है। माँ, मैं तो आपके बेटे की तरह हूँ ना, इसीलिए ले लो इस खाने को। ठीक है बेटा, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो ले ही लेती हूँ। वाह, कितना सुंदर चेहरा है। पर बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लग गई? रहने दो माँ, आप जानकर क्या करोगी। यदि बेटा तूने मुझसे सच्चे हृदय से माँ कहा है तो यदि बता मुझे, ये तेरे मुंह पर चोट कैसी आई? चलो मैया, आप इतना कह ही रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे पंडित जी ने मारा। बताओ, इतने निर्दयी हैं पंडित, पर कसाई से भी ज्यादा निर्दयी हैं। बेचारे इतने सुंदर और इतने कोमल बच्चे को इतनी जोर से मारा। आने दो बेटा, मैं आज उनको छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं मैया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। अरे पंडितायन कहाँ गई? इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? चल, भूख लग रही है, जल्दी से परस दे जहाँ से भी लाई हो तू। बात मत कर निर्दयी आदमी, तुझको तो उस गंगा में ही डूबकर मर जाना चाहिए था। यहाँ पर क्यों आया है? और इस खाने में से तो ये थोड़ा भी नहीं मिलेगा। अरे तू मुझसे इतने कठोर शब्दों में क्यों बात कर रही है? क्या हुआ है, बता मुझे। तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई उस इतने से बालक को इतनी जोर से मारते हुए? जब भी उस बालक को याद करती हूँ तो मेरे हृदय से तुम्हारे लिए बददुआएं ही निकलती हैं। चले जा यहाँ से। अरे श्यामा, क्या तू पागल हो गई है? मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। मैं किसी बच्चे पे क्यों हाथ उठाऊंगा? तू खुद ही सोच। यदि फिर वो बालक था कौन जो हमें खाना देकर गया और वो मारने पर तुम्हारा नाम ले रहा था? वो बच्चा शिकल से लग तो नहीं रहा था कि झूठा हो, पर वो सच बोल रहा था। वो बालक देखने में वैसे तो कोई आम बालक नहीं लग रहा था। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि उसका शरीर कितना कोमल है। उसे देखते तो आप भी कहते कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेरे सामने बाल रूप में खड़े हैं। श्यामा, क्या श्यामा, तू तो धन्य हो गई, तूने स्वयं भगवान कृष्ण को देख लिया। आज तक मैंने भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। मैं कितना पापी हूँ, नीच हूँ मैं। श्यामा, तू तो धन्य है जो तूने भगवान का दर्शन कर लिया। श्यामा, तुझे याद है आज सुबह ही मैंने गीता का पेज फाड़ कर बोला था कि भगवान अगर हमारे पालनहार हैं तो आज हम भूखे क्यों हैं। आज भगवान ने दिखा दिया कि वही हमारे पालनहार हैं, वही हमें भोजन देकर गए हैं। श्यामा, तूने उस बच्चे को गोद में क्यों नहीं लिया? श्यामा, तू बड़ी अभागी है। श्यामा, प्रभु मुझे माफ कर दो, आप तो दिव्य करुणा के सागर हैं प्रभु। आप ही स्वयं गीता के रूप में हैं। आप ही देखा, आज सुबह ही तुम भगवान को दोष दे रहे थे ना कि हम भूखे हैं। आज भगवान खुद ही आकर भोजन दे गए। मैं कितनी अभागी हूँ, उस बालक को गोद में भी न ले सकी। और बात अब हमेशा याद रखना, कभी हमें भगवान पर शक नहीं करना चाहिए। वो ही हमारे पालनहार हैं और वो ही हमारे रक्षक